नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। जनरल अवेयरनेस के इस एग्जाम वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम आपके लिए 100 क्वेश्चंस कवर कराएंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। अपना टाइम मैनेज करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप मैथ्स रीजनिंग में ज़्यादा समय दे सकेंगे इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी से हुए पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी से हुए पूना समझौते पर BR अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, यह कथन दयानंद सरस्वती जी का है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत का विभाजन हुआ था? तो कांग्रेस के अधिवेशन में 23वां नंबर का जो अधिवेशन था सूरत का, उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, इसका कारण क्या है? तो अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण संभव हो पाता है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे हैं? तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ 2 बार रहे हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग नीति की अपनाने का प्रस्ताव किसने समर्थन किया था? तो 1920 सितंबर में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने का प्रस्ताव का समर्थन जो है मोतीलाल नेहरू ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर किसे कहते थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर पुस्तकालय को, लाइब्रेरी को कहा जाता था। धरातलीय सजावट की पितरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किसने किया था? तो धरातलीय सजावट की पितरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण एतमा उद्दौला के मकबरा से मिलता है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। चेरापूंजी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चेरापूंजी भारत के राज्य मेघालय में स्थित है। उत्तर पश्चिम में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है? तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, यहां पर आंसर गोदावरी नदी था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार हर्षवर्धन जी थे। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो देवराय प्रथम संगम वंश का प्रमुख शासक था। लैंसडाउन पर्वतीय नगर कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड में लैंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। गोलकुंडा कहां पर स्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। हरिहर और बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर और बुक्का ने माधव विद्यारण के संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस शासन ने तुंगभद्रा नदी पर, कौन सा शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? तो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो औली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो कृष्णदेवराय और कुली कुतुब शाह के बीच में गोलकुंडा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता भू राजस्व से वहां का वित्त चलता था। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है? तो कश्मीर का शासक जैनुलाब्दीन कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। आठवन का क्या अर्थ होता है? तो भू राजस्व विभाग का अधिकारी आठवन कहलाता है या भू राजस्व विभाग आठवन कहलाता है। शैवों का अजंता किसे कहते हैं? तो शैवों का अजंता लिपाक्षी को कहा जाता है। सर्क सुल्तानों ने शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा था? तो सर्क सुल्तानों ने शासनकाल के समय पूर्व का सिराज या सिराज हिंद जौनपुर के लिए कहा था। अदीना मस्जिद कहां पर है? तो अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा के युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। संघीय लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू थी। अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह ने अहमदाबाद नगर की स्थापना की।
विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? तो विट्ठल स्वामी का मंदिर विट्ठल के रूप में भगवान विष्णु जी को समर्पित है। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहां पर स्थित है? तो विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित है। किस शासक ने दहेज की प्रथा को अवैधानिक घोषित कर दिया था? तो देवराय ने दहेज की प्रथा को अवैधानिक घोषित कर दिया था। वीर पांचाल का मतलब क्या होता है? तो वीर पांचाल का मतलब होता है अभिजात्य वर्ग। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता था। खानदेश राज्य की संस्थापक कौन था? तो मलिक रजा फारूकी खानदेश राज्य का संस्थापक था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में जौनपुर का स्थापना हुई थी। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी वेल्लारी जिले में स्थित है। प्रथम महिला रेफरी मुक्केबाजी में कौन है? तो प्रथम महिला रेफरी मुक्केबाजी में रजिया शबनम है। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? तो अभिनव भोज की उपाधि कृष्णदेवराय ने ग्रहण की थी। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। हरविलासम की रचना किसने की है? तो हरविलासम की रचना श्रीनाथ ने की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी, जिनको 1976 में यह पुरस्कार मिला था। किस शासक को जालिम शासक के नाम से जाना जाता था? तो हुमायूं शाह जो है जालिम शासक के रूप में जाना जाता था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। इसकी लंबाई क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत में संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के द्वारा किया गया है। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है? तो देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। नए राज्यों की स्थापना करने की विधानीय शक्ति किसमें प्राप्त है? तो नए राज्यों की स्थापना करने की विधानीय शक्ति संसद को प्राप्त है। राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या विवेचित करती है? तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बतलाया गया है। भारत में संविधान के अंतर्गत किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो भारत में संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की प्रस्तुति किस आधार पर की जाती है? तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की प्रस्तुति लोकसभा में की जाती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय लघुमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में स्थित है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया? तो भारत के 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक क्या है? तो कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक नाबार्ड है। सदाबहार क्रांति भारत के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, इसका श्रेय किसे जाता है? तो सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, इसका श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को जाता है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई? तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में लाई गई। हाइड्रोजन बम विकसित किसके द्वारा किया गया? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा 1992 में हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो पहला ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो समुद्री खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है। भारत में पहली बार टीवी पर समाचार पत्र किसने पढ़े थे? तो भारत में टीवी पर पहली बार समाचार प्रतिमा पुरी जी ने पढ़े थे।
नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग कैसे करते हैं? तो नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग विमंदक की तरह करते हैं। सबसे पहले कौन से जानवर को अंतरिक्ष में भेजा गया था, उसका नाम क्या था? तो लाइका नाम की कुतिया को, जो कि स्पुतनिक 2 से अंतरिक्ष में भेजी गई थी। भारत में कौन से राज्य में एसटी जाति नहीं है? तो हरियाणा राज्य में एसटी जाति नहीं है। इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसरो का 100वां मिशन था। कौन से विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होते हैं? तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने मिलकर रेडियम की खोज की थी। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा था। बहमनी साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो कलीमुल्ला शाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 की आधी रात को भोपाल गैस कांड हुआ था। पहली भारतीय जिसने विश्व सुंदरी का खिताब जीता, अपने नाम किया, तो रीता फारिया पहली विश्व सुंदरी थी जिन्होंने विश्व सुंदरी का खिताब अपने नाम किया, भारत की थी। किस भारतीय जेल को नेशनल हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है? तो अंडमान जेल को नेशनल हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। जीवन बीमा निगम को राष्ट्रीय कब किया गया? तो 1956 में जीवन बीमा को राष्ट्रीय किया गया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो 1989 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में किस नाम से, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री के नाम से महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम ईटानगर है। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस। इसके आगे की सीरीज हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हम पर डे क्लास आपकी यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं। रोज सुबह 7 बजे से जीके की लाइव क्लास होती है, आप पर डे आ सकते हैं। रात में 8 बजे वन लाइनर की लाइव क्लास होती है, आप पर डे आ सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बतलाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।